जय हिंद एवरीवन, दिस इज शीनू कवात्रा एंड हम आ गए हैं नेक्स्ट एपिसोड इंसान बनो पॉडकास्ट के। और आज ये एपिसोड वापस से ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ है जो मुझे इंस्पायर करती है और मुझे हैंडसम बनाती है। ये वो लड़की है मेरे लाइफ में जिसने मेरा पहनावा थोड़ा चेंज किया। मेरा ही नहीं है, लोगों का पहनावा चेंज करती है। लोगों को बताती कि क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनने चाहिए, क्यों वैसे पहनने चाहिए। एंड a person who has the heart of love, a person who I believe she's the closest, जिसके साथ बॉन्ड एक सेकेंड में ऐसा बना था और आज वो बहुत क्लोजेस्ट बॉन्ड है। a person whom I admire a lot, and she is none other than my sweetheart friend Simrat Bora. Thank you so much for coming on this छोटा मोटा podcast show. Oh, don't say that. Don't say and that. So this is an informal introduction which I give every time because मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास सामने कोई गौरव ने स्क्रीम रखी इसके मैं उससे पढ़ते रहूँ। सो जो दिमाग में आता है, जितनी इंग्लिश आती है उतना मैं बोल लेता हूँ, जितनी नहीं आती है मैं नहीं बोलता हूँ। सो ये इंग्लिश हिंदी वाला शो है। सो इंग्लिश, उसे कहते हैं इंग्लिश। हाँ, नया वर्ड है आजकल। हम तो जब छोटे थे तो अभी हिंदी और इंग्लिश ही था, तब अभी इंग्लिश। ये पता नहीं है नौजवान आते आते क्या क्या बनाते रहेंगे और हमारी धजिया उड़ाएंगे मतलब। सो यस सिमरत, थैंक यू एंड इट इज़ सो प्लेजर सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई नो तू बहुत गालियाँ दे रही थी, मुझे बुला रही थी, बट आज हम फाइनली इसके प्यारे से घर में हैं और शूट इसके प्यारे कैसे घर में हो रहा है। एंड ये एम्बियंस ही इतना प्यारा है कि हम क्या बता सकते हैं। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है मैं स्पा जोन में आया हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिलैक्सड यहाँ पे, बट इट इज़ ब्यूटिफुल। बट ट्रस्ट मी, द वाइब्स आर ब्यूटिफुल। आई सपोज इसने पूरी अंधेरी खरीद ली है। इसके बालकनी से ऐसा पूरी अंधेरी दिख रही है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरी इसका है। एंड आई लव द वाइब एज आई लव यू एज अ पर्सन। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू बी देयर। As I said, pleasure is mine. I love it. थैंक यू। देख, लव यू टू मिल गया मेरे को, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। जगह जगह लव यू कर रहा हूँ, यहीं से मिल जाएगा लव यू टू। जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार मिलेगा, बोलते चले जाता हूँ हमेशा ही मैं। और सिंस दिस इज अ शो वेयर आई ब्रिंग माई इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़, बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है सोशल मीडिया पे, आई हैव सीन दैट दे आर हंगर फॉर इंस्पिरेशंस एंड मोटिवेशंस। सो इट इज़ नॉट अबाउट सोशल सर्विस। मैंने देखा है कि हर एक के लाइफ में, हर एक की पर्सनालिटी में, हर एक इंडस्ट्री में किसी ना किसी को कोई ना कोई इंस्पायर कर रहा है। Correct. So this podcast I started purposely to bring all those people under one roof, and not the top end people who are not reachable. I want to go to reachable people so that more people can reach you. It accessible जो बोलते हैं ना जिसे चीज़ में, क्या आपको अगर सिमरत से मिलना है तो you don't have to go through 10 बाबू लोग्स and 10 appointments and then only you can meet Simrat. I want to talk to those inspirational people, those grounded people. So you are one of them for me. And this show is more about being human in your own field and not necessary to be in your social work only. So now I want to know who is Simrat Bora and what does Simrat Bora do? Oh God, तुझे वैसे सब पता है। मुझे पता है, मेरी जनता को पता चलना चाहिए और मेरी जो प्यारी जनता देख रही है वो उनको समझ आना चाहिए कि why सिमरत बोरा। ओके, सबसे पहले हुआ सिमरत बोरा, तू जानता है, बट फॉर अ स्वीट ऑडियंस, आई एम अ सेलिब्रिटी एंड अ पर्सनल स्टाइलिस्ट। मैं सेलिब्रिटीज़ को भी स्टाइल करती हूँ, मैं आप और मेरे जैसे लोग जो होते हैं उनको भी स्टाइल करती हूँ, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वीपीज। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई डू एंड आई लव माई जॉब। आई जस्ट लव माई जॉब। चीनू को स्टाइल किया मैंने, आप लोग ने देखा ही होगा। या डेफिनेटली, अभी जो मेरा टेड टॉक्स था उसमें स्टाइल किया। एंड आई नो के हाउ यू वेर प्रेशराइजिंग मी टू गो टू अ मॉल और कपड़े लेना, वीडियो कॉल करना है, लाइक ये क्यों चेंज करेगा। मेरे को मतलब माय क्लाइंट्स आर वेरी गुड। चीनू इज द आलसी ऑफ देम ऑल, सबसे आलसी। मतलब अच्छा भी दिखना पर मेहनत नहीं करनी है, ये कैसे होता है? वो चीज़ पता नहीं थी ना यार कि मेहनत करने के बाद अच्छा दिख सकते हैं। वो अभी पता चलनी शुरू हुई मुझे कि हाँ यार, थोड़ा सा एफर्ट्स डाल लिया और एंड द रिजल्ट इज सो गुड। कम पैसे डाल के भी यू कैन लुक गुड। Exactly. सो पीपल ऑलवेज गो फॉर टू मच ऑफ एक्सपेंसिव मनी वाला कपड़ा एंड दे लुक शिट। एंड honestly, I would like to know whom are you talking about right now? it is just general statement. I don't want to be in a controversy again.
या मैं कुछ ऐसे कुछ अच्छी चीजें भी बोल देता हूँ तो लोग बोल देते नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, गलत। बट ठीक है, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है, इसके लिए तो हम यहाँ पे धरती पे पैदा हुए, नहीं तो हम भगवान ना होते. करेक्ट बात है. So yes, so as I heard it right that you are a celebrity stylist. Correct. So basically celebrity stylist करता क्या है? जो हम सेलिब्रिटीज को कपड़े पहने हुए देखते हैं, क्या वो उनके ओन चॉइस है कि आप जैसे लोग उनको चॉइस करके देते हैं? तो जब भी आप कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं जो कि रेड कार्पेट वॉक कर रहे हैं या किसी इवेंट पे हैं या वो किसी मैगजीन के कवर पे हैं, तो उसके पीछे जो वो वाव फैक्टर होता है ना, तो सब कहते हैं ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग सो गुड या ही इज़ लुकिंग सो गुड. वो सारी मेहनत एक टीम की होती है. देयर इज़ अ टीम जो इनके पीछे इतनी मेहनत करती है. उस टीम में एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, एक फोटोग्राफर होता है और एक स्टाइलिस्ट होता है. सो स्टाइलिस्ट का काम होता है, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब चीनू. और आई फील सैड एट टाइम्स दैट इंडिया में लोगों को इतना नहीं पता है कि व्हाट वर्क एंड व्हाट टर्मोइल. मतलब मैं जब किसी को कहती हूँ स्टाइलिस्ट है तो पीपल आर लाइक हाँ शॉपिंग करती है. डूड, इट्स नॉट जस्ट शॉपिंग करती है. when I have worked with you, you have seen, I have clients, सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, जब आप उनको कपड़े सजेस्ट करते हो, जब आपके पास कब आते हैं लोग? यूजली आपके पास तब आते हैं जब दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स द बेस्ट टू द वर्ल्ड, राइट? व्हेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एन इंपॉर्टेंट इवेंट, या अदरवाइज ऑल्सो लोग कहते हैं कि सोशली आई डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट. जो हम कपड़े सजेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ शॉपिंग नहीं है. आई एम गिविंग देम कॉन्फिडेंस दैट टाइम. And trust me, the change that I see when my clients come back and they tell me what compliments they received and the smile that they flash on their face, it's beautiful. Definitely, yaar. I have understood this thing that personally it happened with me because whenever जब मैं event पे जाता था, so I used to search on Google blazer color for fat man. Oh, are you serious? Blazer color for obese man. Or obese man in blazer, black shirt and black pant, so that I could understand my body type kapda. Correct. Because I am sure that it is your body type colors, your body type, your body skin color, skin tone के हिसाब से आपको colors आपके पहनने चाहिए. So ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत सेंस थी, तो मैं उसको गूगल पे ढूंढता था. But now I have a चलता फिरता Google with me, that is Simrat, so I don't have to worry. Why this career? Why this career? Okay, Jinu, I don't know. Let me. I don't know if I've told you about it. कि मैं stylist से पहले what have I done? No. That is new to me also. Yeah. So I want to know. I'm telling you right now. आज सारे खुलासे यही होने वाले हैं. So I have done my masters. Okay. I have done my masters in homeopathy. I'm an MD doctor. Oh shit! Seriously? Yes. Wow. This reaction is not faced totally because मेरे को जो सिमरत बोरा पता है, मुझे सिर्फ स्टाइलिस्ट पता है. आज वो डॉक्टर सिमरत बोरा है, मतलब I don't like being called a doctor because I'm not associating myself with that stream anymore. Of course, I have the knowledge and it's always good to have knowledge in life. But I did my DR. I became a doctor. I come from a Sikh family. तो हमारे घर में था कि भाई कुड़ियां नु ते पढ़ना ही चाहिए है. तो पढ़ाई करनी थी और मुझे शादी जल्दी नहीं करनी थी. तो शादी से बचने का एक ही तरीका था कि पढ़ते रहो. तो मैंने पढ़ाई कर ली. मैं कहा चलो, और मैं पढ़ते पढ़ते कब डॉक्टर बन गई. एंड आई वाज वेरी गुड व्हेन आई वाज इन माय एकेडमिक्स. आई वाज डूइंग गुड. नो फ्लंकिंग, नथिंग. आई वाज डूइंग वेल. बट व्हेन यू कम आउट इन द रियल वर्ल्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, समथिंग वाज मिसिंग. आई वाज नॉट एंजॉयिंग माय प्रैक्टिस एट ऑल. एक होता ना कि भाई, मेरा क्लिनिक भी था बाय द वे. या आई हैड अ क्लिनिक. एक होता ना कि भाई लाइक व्हेन यू वेक अप, चीनू, आज आप इतना कुछ करते हो एंड फैबुलस वर्क यू आर डूइंग, यू नो दैट. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ इट्स अमेजिंग. आसान भी नहीं होता, बट देयर इज समथिंग दैट कीप्स यू गेट गोइंग, राइट? आप सुबह उठते तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे, और आज ये होगा एंड इट्स अ पावर पैक डे. व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आई वाज नॉट फीलिंग दैट सेम किक इनसाइड मी कि भाई पढ़ते वक्त तो बड़ा मजा आया, बट अब वो बात नहीं आ रही है जो आनी चाहिए. और मैंने कोई करियर सर्चिंग नहीं किया. आई जस्ट एट टाइम्स यू हैव टू जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन डेस्टिनी एंड गॉड. एंड देन आई एंडेड अप, आई ओपन माई ओन फैशन स्टोर. दैट वॉज माई फर्स्ट इंक्लिनेशन विद फैशन. आई वॉज स्टेइंग इन न्यू बॉम्बे. एंड वहाँ पे फैशन स्टोर खोलने के बाद मेरे में अकल आई कि मैंने इसकी पढ़ाई करनी चाहिए. बिकॉज आई वॉज लाइक व्हेन आई बिकेम आई नेवर
यू नो डॉक्टर करते वक्त मैंने मेडिकल किया एंड यू नो हाउएवर. So I'm loving this. I'm loving colors. I'm loving trends. I'm loving fashion. So why not? So then I went to Anna FD. I enrolled there. मैंने पढ़ाई की, मैंने डिज़ाइनिंग सीखी. डिज़ाइनिंग से मुझे पता चला कि ओके स्टाइलिंग भी होती है. एंड दिस वाज वेरी न्यू. Very new. So we had a lot of mentors coming. Manish Malhotra आए थे. You know, even he's a designer and a stylist. So I was like, why not? Let me see, because it was very very fascinating to me and something which I would love to do. So I was like, okay. Then I went to London. मैं लंदन गई, मैंने स्टाइलिंग का कोर्स किया, मैं वापस आई. And to your question, why am a because let me inform you guys कि stylist जब हम कहते हैं, there are different type of stylist. एक होता है personal stylist, like I style you. एक होता है editorial stylist. Editorial stylist होता है जो जिसका आप मैगजीन में कवर देखते हो, वो बहुत अलग लेवल स्टाइलिंग होती है, ठीक है. एंड देन देयर इज थियोरेटिकल स्टाइलिंग, थिएटर्स की स्टाइलिंग होती है. तो स्टाइलिंग में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं. व्हाई आई चोज टू बिकम अ पर्सनल स्टाइलिस्ट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम लंदन. आई वाज वर्किंग एट मार्क्स एंड स्पेंसर बैंड्रा. आई वाज अ पर्सनल स्टाइलिस्ट देयर. आई वाज देयर फॉर 8 months. एंड व्हाट आई रियलाइज चीनू वहाँ पे, दैट women are very low on confidence when it comes to their own image. I used to feel very sad, like beautiful women, young women, married women, different size, shape, whatever, they were very pretty, but they were not confident. So they used to ask the sale girl, ये मेरे पे अच्छा लगेगा क्या, मैं अच्छी दिख रही हूँ क्या. And very frank, I've seen celebrities also doing that in Marks and Spencer. Then they used to come validation from their spouse, मैं अच्छी दिख रही हूँ क्या. Spouse is not interested in you at all. But you know, I used to feel sad that why you don't have that self validation. Why you don't have that knowledge. It's a basic knowledge. हम जिम जाते हैं, हम डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं. हम कपड़ों को दर्जा क्यों नहीं देते? जबकि आपका स्टाइल आपका पहला विजुअल कम्युनिकेशन होता है. So that is when I was कि no, I want to take this further. Personal styling is very huge in abroad, and people pay very good amount there. It's a luxury and a privilege to hire a personal stylist. But India में still a thing that people are. मुझे तो अभी भी लोग पूछते हैं आप डिज़ाइनर हो? तो मुझे तो पहले ये समझाना पड़ता है कि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं स्टाइलिस्ट हूँ. I style people. So I was like, and why this personal styling thing? There is one more reason to this, because when I was a young teenager, I was very low on confidence. I was an introvert to another level. Somewhere when I saw those women in Marks and Spencer, I could relate myself. So I was like, I want to help such men, women. I want to be there. When they go out, I want to see all confident men, women. मतलब यहाँ पे London होना चाहिए. You walk in London, all are stylish, looking very good. You know, they have their own swag. But यहाँ पे वो चीज़ missing है. Be out, be well dressed, and see the magic. यहाँ पे हम घर पे ही स्टाइल कर लेते हैं. नहीं, ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, इसके साथ अच्छा लग रहा है. मम्मी बताएगी, बहन बताएगी, बेस्ट फ्रेंड बताएगी. लाइक जब आपको तकलीफ होती है किसी भी एरिया लाइफ में, लाइक इफ यू हैव पुट ऑन वेट, यू गो टू अ जिम ट्रेनर. आप मम्मी को नहीं कहते हो ना, मम्मी से बच्चा. Obviously, you go to a professional. You go to a professional. You have a problem, you have obesity, you have diabetes, you need a nutritionist to take care of yourself. ये सब तो फिर भी बाद में आता है. आप जब कहीं किसी कमरे में कदम रखते हो, आप इंटरव्यू में जाते हो, आप डेट पे जाते हो, तो सबसे पहले आपके कपड़े देखे जाते हैं. और हम माने ना माने, हम सब जज करते हैं. हम सब करते हैं. If I'm right now badly dressed and there is another woman sitting very nicely dressed, obviously your attention will go to the prettiest woman. That's how we people are. That's how human are. So yeah. So when now I can see a drastic change in your career, and it was something which is I could relate to you. I am a dual MBA. Oh my God, मैंने कहा ना आज खुलासे होने वाले हैं. I did my MMS in 2014 in finance. So my hardcore degree is finance. Then I did PG diploma in marketing from Wellinger. So Monday to Saturday I used to go one college, Sunday one college. So both the things I completed in 2014. उसके बाद 3 साल नौकरी की, नौकरी में किक नहीं मिल रही, नौकरी बंक मार के I used to do beach cleanups and everything. Then the shift started and the idea of getting into 100% social, 90% social service, then think about your own bread and butter, it started.
So this is a drastic change of a career. मतलब extreme, I would say. MBA is all about making money, going to either doing business or going to jobs, high paid jobs, and not corporate jobs करो और बहुत सारे पैसे कमाओ. MBA का मतलब वही था. और then I went into social service where I know कि whatever small I am earning right now, it is happy for me. I don't want to get बहुत सारा वाला पैसा. Your stream, doctor, is again you can mint money. You can mint money. अरे मम्मी मुझे अभी भी ताने मारती है ओ जेडी हैगी ना ओदी नू ओ डेंटिस्ट है पर ना कितना पैसा कमांदी पई है. एंड आई एम लाइक ओके मम्मा ठीक है ओके ठीक है. But so this your doctor profession and then this profession, I would like to come on your family part, how they were supportive in this part. See, they have always said a yes to the choices I have made, but they said a yes because I was making that choice. As I said, my mama was still like, you know, किसी को भी पहले में झटका लगता है कि भाई तूने डॉक्टरी की अब तू क्या कर रही है. So my parents were a little apprehensive कि what is she doing और you know उनको फिक्र हो रही थी कि कहाँ जा रही है कैसे कर रही है. But now when they are seeing growth, they are pretty. I guess they are pretty okay now. Definitely. But yeah, they had their own concerns. So there were challenges to make people aware that this is the right stream for me. This is the only stream I can live in and where I can breathe in. Chinu, I did not ever care कि right है wrong है तो देख वक्त ही बताता है. I just knew that this is my calling right now and I'm not stepping back. जिसको जो बोलना है बोल दे, I'm not stepping back. So exactly, this is how people need to find their own profession right now, I suppose. क्या हो रहा है ना, भेड़ चाल की दुनिया बन चुकी है, जहाँ आजकल क्रिएटर्स का ज़माना है. So every second person is a creator. मुझे ये भी समझाना पड़ता है मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं पर्सनल स्टाइलिस्ट हूँ. So people are more on social media. They want to. There is a wave. Now this wave is all about social media content creator, influencer बन जाओ, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, 4-5 रील्स वायरल कर लो या पैसे देके वायरल कर लो तो बट कर लो बट वो है. बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल सस्टेन. पीपल नीड टू कम आउट विद देयर ओन किक. दैट इज आई सपोज पीपल नीड टू टेक दिस फ्रॉम आवर पॉडकास्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट एटलीस्ट कि जो किक मिल रही है ना उसी चीज़ को करने का मतलब है. नहीं तो मैंने डॉक्टरी इसलिए की बिकॉज उस टाइम पे चीनू सब डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते थे एंड माई पेरेंट्स वर देयर. आज मुझे लगता है कि अगर मेरी कॉलिंग तब मुझे पता चल जाती तो आज कितना डिफरेंस होता. बट ठीक है, एज इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज अपने टाइम पे अनफोल्ड होता है अपने टाइम पे. बट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, आई एम नेवर गोइंग टू डू समथिंग विच एवरीवन इज डूइंग. खास करके पेरेंट्स आके कह रहे हैं ना उसके बच्चे ने इंजीनियरिंग की है तो तुम भी कर लो. राइट इट हैपेंस यार. ये बड़ों का था और बड़ों ने आज अपनी सोच चेंज की है. बट मैं जब बच्चों को देखती हूँ, आई सी द जनरेशन Zen today, Z generation जो भी उनको कहते हैं, as you said कि सबको कंटेंट क्रिएटर बनना है बिकॉज सबको लगता है इजी है, फटाफट पैसा आ जाएगा. बट आई ऑलवेज आस्क देम इसकी ग्रोथ क्या है, व्हाट नेक्स्ट. आप 5 साल कर लोगे, वाहेगुरु की मेहर रही तो आप 10 साल भी कर लोगे, 11वें साल के बाद आप क्या करोगे. बिकॉज ऐसा तो नहीं कि आपने 1-2 करोड़ उसमें से कमा लेने हैं एंड उसके बाद भी क्या करोगे. लाइक व्हाट इज द ग्रोथ. सो आई डोंट नो कि ये यूथ जो है ये सिर्फ आज का ही क्यों सोचती है. आज में जीना बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू. बट करियर आज के लिए नहीं सोचना चाहिए. कहाँ करियर, यू हैव टू थिंक थोड़ा आगे कि इसका मुझे आगे जाके 3 साल अगर मैं इसमें मेहनत करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. आज मुझे पता है कि आज भले इंडिया में पर्सनल स्टाइलिंग इज स्टिल अ वेरी न्यू थिंग, बट आई नो दैट दिस थिंग विल बूम. सो आई नो वेयर आई विल बी नेक्स्ट 3 years, आई नो दैट. बट when you just follow a sheep flock कि भाई चलो सब कर रहे हैं तो हम भी करें, how different are you going to be then? How irritating can the clients be? Except me, मतलब मैं तो था ही थोड़ा. मेरे से ज़्यादा कोई ऐसा इरिटेशन लेवल वाला क्लाइंट आता है? मैं सच्ची बताऊँ, I have been very lucky. I have got very good clients. So ये सिर्फ कैमरे पे बोल रहे हैं ना? नहीं, I swear. मैं सेलिब्रिटीज के बारे में बोल सकती हूँ that there are celebrities who have irked me out to another level. But मेरे जितने पर्सनल स्टाइलिंग के क्लाइंट्स हैं, they have been a sweetheart. So you mean personal stylist, anyone who is watching this can make you as a stylist. It is not a celebrity only. No. घर पे कोई भी आप हाउस मेकर हो, आप
आर्टिस्ट हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप वीपी हो, आप कोई भी हो, आप बैंकर हो, आप कोई भी हो, you can definitely hire a stylist. So this is something very new, and yes, this generation and our country especially is not fully convinced with this pattern or fully known with this pattern that every individual can have a stylist. Of course. So that is what I want people to know, that if even if you want to get stylist, you can get. So लोगों का हमेशा है तो यार सेलिब्रिटी बन गया ना, इसके लिए शायद स्टाइलिस्ट होगा, या सेलिब्रिटी ही स्टाइलिस्ट रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते. ये चीज़ें मिथ है. नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज ये लग्जरी enjoy करते हैं because you know they have to be on the news and everything. But they you know when it comes to their private life, they get introvert, obviously. Yes. But when I see normal people, you should hire a stylist because you are going out in the world much more than they are going to do. वो जाके एक मूवी करेंगे, एक शूट करेंगे और उनका हो गया. करेक्ट. आपकी किटी पार्टीज होती हैं या आपका सोशल सर्कल होता है, आप डेटिंग करते हो, आपका कॉर्पोरेट ग्रुप होता है. It is very important to put your best foot forward. And about if I want to ask about styling, बहुत खर्चा करवाती है ना तू? हाँ, खर्चा होता है भाई, खुद में इन्वेस्ट करना खर्चा तो होता है. So it is like स्टाइलिस्ट रखना और बहुत सारी शॉपिंग करना, या स्टाइलिस्ट रख के लिमिटेड शॉपिंग करके लिमिटेड पैसा दबाना. मतलब देखो ऑनेस्टली क्या होता है, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग यू आर बाइंग लेफ्ट राइट सेंटर एवरीथिंग. सो इज इट विद द स्टाइलिस्ट ऑल्सो? या मैं वही तो कहती हूँ चीनू, आप शॉपिंग करते हो, आप भी करते हो, हम सब करते हैं. ठीक है, हम सब साल में 2 बार तो शॉप करते ही होंगे. करेक्ट. सेल आती है साल में 2 बार, तब तो सब निकलते हैं शॉपिंग करने. ठीक है. जब आप शॉपिंग करते हो, आप रखते हो अपना बजट कि मुझे 30-20 अपना सबका बजट होता है. करेक्ट. मान लेते हैं कि आपका स्टाइलिस्ट आपको चार्ज करता है 30,000. ठीक है. आप कहते हैं ओ बाबा 30, इतने में तो कितने कपड़े खरीद लूंगी. आप ये नहीं सोचते हो कि उसमें जो आप व्हाई आर यू लाफिंग? Because no, but this is the right thing actually यार, कि I got your gist कि 30,000 रुपए में क्या खरीदोगे वो हमें पता है. हाँ, आपको ये नहीं समझ आता है कि आप मुझे 30,000 दे रहे हो, आप भले ही 30,000 का सामान ले रहे हो, बट दैट सामान इज गोइंग टू बी विद यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू विल बी लर्निंग सो मच थिंग्स. You will be learning so many things you will not be going wrong with your shopping. So ये तो हुए वो लोग जो साल में सिर्फ 2 बार निकलते सेल में, वो लोग जो साल में हर 2 महीने बाद शॉपिंग करते, सेल का वेट नहीं कर पाते. You know there are some people like that and it is always good to invest. आज मुझे एक बात बताओ चीनू, let's cut it short. आज हम सब जिम जाते हैं, हम सबको वर्कआउट्स पता है, हम ट्रेनर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा अकल है, जो हमसे ज़्यादा उसमें अकल है, इसीलिए. और मे बी इसीलिए भी रखते हैं कि बाई चांस हमारे अगर एक्सरसाइज सही ना हो तो हमारे बॉडी पोस्चर खराब ना हो जाए, हमें क्रैम्प्स ना आ जाए. सो ये एक ध्यान रख रहा होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन अ स्टाइलिस्ट यू विल बी सेविंग मनी. अगर आप ध्यान, that's what I want to tell people, that it is not putting more money, it is saving your money. The wardrobes won't be filled up like अभी आपका और मेरा wardrobe भरा हुआ है, वैसे कभी नहीं भरा रहेगा wardrobe. It will be in a very and a wardrobe you're not even using much. It's an overfilled wardrobe but you're not even using much. तो ऐसे ये पैसा आपका फंसा हुआ है. यही पैसा अगर आपने स्टाइलिस्ट को दिया होता वो आपको एक सॉर्टेड wardrobe देती. तो डेफिनेटली एक wardrobe खरीदो और उसको खाली रखो, फिर एक स्टाइलिस्ट हायर करो और बहुत सारे कपड़े खरीदो. मैं तो जब क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, मैं तो पहले उनका वार्डरोब आधा करती हूँ, बिकॉज आई डू द वार्डरोब क्लेंजिंग विद देम. तो उनका काफ़ी सारा सामान ऐसे पैक होके उनके बेसमेंट. नाउ यू नो दिवाली के टाइम पे अगर आपको स्टाइलिस्ट चाहिए, वार्डरोब क्लेंजिंग चाहिए, तो whom to call. बट खर्चा भी होगा, लेट मी टेल यू दैट. तो कोई बात नहीं, दिवाली में तो खर्चा सारे कर ही सकते हैं डेफिनेटली. दिवाली में आपको पता है कि आप एक सूट खरीदोगे और उसको एक ही बार पहनोगे, तो इससे अच्छा एक चीज़ लेके आप ऐसे बहुत बार पहनो, बहुत अलग अलग स्टाइल से पहनो. दैट इज. बट आई टेल यू वन थिंग आई वुड लाइक टू से ऑन योर शो जीनू, द वे आई वर्क इज, मैं कभी मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं कि मुझे सिर्फ ट्रिप के लिए स्टाइल कर दो या इसके लिए कर दो. आप ट्रिप के लिए क्यों मांग रहे हो स्टाइल? बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक गुड, यू वॉन्ट टू लुक कॉन्फिडेंट. आपको सिर्फ ट्रिप पे कॉन्फिडेंट दिखना है, बाकी जगह नहीं दिखना. इंस्टाग्राम पे दिखना है, इंस्टाग्राम पे दिखना है, रील बनानी है. So when I style people, I usually do a corporate makeover, corporate edit or a full wardrobe edit. Right. And then
I don't leave them hanging. आपके लाइफ में डेफिनेटली चैलेंजेस हर लाइफ में होते हैं. दिस इज़ नॉट अ थिंग, मतलब दिस इज़ नॉट अ फेरी टेल लाइफ कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं है. बट एज अ स्टाइलिस्ट एंड एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ द चैलेंज इन योर लाइफ एंड व्हाट वाज द चैलेंज पहले, अगर ऐसा कोई बड़ा कोई चैलेंज था जो आपने पार किया, नदियाँ पे आप पार करके आए हो, ऐसा कुछ दिनचर्या के चैलेंज, any budding people, the people who want to, after watching this, I hope that many other people also want to be stylist and take that as a career opportunity. So अगर उनके लिए challenges आए, so what are the early challenges they can get and how can they overcome? So Chinu, when I started with my styling journey, the challenges होते हैं. मैंने स्टार्ट सेलिब्रिटी मार्क्स एंड स्पेंसर खत्म करके सेलिब्रिटीज़ मिलने शुरू किए थे मुझे, और अपने आप आने शुरू हो गए थे. इट वाज जस्ट डेस्टिनी दैट वर्क फॉर मी. बट डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, द द इंटरनल टीम इज़ टफ. ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी स्टाइलिस्ट है, तो अपना बेस बनाना, अपना नाम बनाना, अपना काम का छाप छोड़ना, दैट वाज चैलेंजिंग, बिकॉज आई हैड टू सी द अपॉर्चुनिटी. कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम को ना तो मैंने कभी किया ही नहीं. व्हेन आई वाज विद सेलिब्रिटीज एंड आई वाज वेरी न्यू बिकॉज आई वांटेड टू मेक माय पोर्टफोलियो. But yeah, there are times when very frankly you were not getting paid as much. And there are times when you are not getting paid at all, and this is a very sad state in this industry. Very sad state. कि हम तो credits दे देंगे, like that. And but मैंने भी किया है ये, बिकॉज तब मुझे पोर्टफोलियो चाहिए था. बट वंस आई वॉज देयर, वंस आई वॉज लाइक, यू नो, एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि आई डोंट नीड दिस. या सो आई डू सेलिब्रिटीज. आई जस्ट डिड अ नेटफ्लिक्स, एंड I still get approached, but my thing is simple. I'm here to work. Will you work for free for someone? No. Right? Why would I? ये एक माइंडसेट है इंडस्ट्री का, जिसको फेस करने में काफ़ी चैलेंजिंग रहा है. एक टाइम तक मैंने किया भी है. आई डिड इट बिकॉज आई हैड टू मेक माई ओन वे. बट देन देयर वाज अ टाइम कि नो, देयर इज अ टाइम व्हेन यू आर लाइक, यू नो, लाइक यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि दिस विल नॉट वर्क. Definitely, at times when you want to start and you want to specially learn and experience things, you can do it. But then when it is your bread and butter, Yeah. तो आप क्या, कितने लोगों को कैसे, कितना टाइम तक आप फ्री में करते जाओगे? एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. मैं आज उनकी बातें सुनती हूँ. सी, मैंने अपना काम सेलिब्रिटीज के साथ बहुत लिमिट कर दिया, बिकॉज मेरा सीन बहुत क्लियर है. पेमेंट है तो काम है. एंड व्हेन आई लिसन टू अदर पीपल टॉकिंग, आई ऑलवेज से कि अगर इंडस्ट्री में ये फ्री चालन है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. गलती तो हमारी है. गलती फोटोग्राफर की होती है जो फ्री की शूट करना तैयार हो जाते हैं. गलती मेकअप आर्टिस्ट की होती है. गलती स्टाइलिस्ट की होती है. सो समवेयर यू, इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, व्हाई विल द अदर पर्सन रिस्पेक्ट योर प्रोफाइल? मुझे इस चीज़ में, इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ. मेरे देयर वाज टाइम व्हेन आई हैड टू से नो. भले ही कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो. मेरा एक्टर्स के साथ इश्यूज हुए हैं बिकॉज आई हैड टू पुट माई फुट डाउन कि नहीं, इफ देयर इज अ पेमेंट इट इज हैपनिंग, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंच. और ये मुझे नॉलेज कहाँ से मिला, चीनू? आई नो अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट, सो आई मेड अ ग्रुप. बाय गॉड्स ग्रेस आई नो पीपल हु स्टाइल अब्रॉड. आई नो क्वाइट मेनी पीपल अप देयर, एंड दैट इज व्हेन आई केम टू नो दैट इट इज नॉट अ फ्री लंच देयर. ये सिर्फ हमने एक माइंड सेट शुरू कर दिया इंडिया में कि भाई हम तो क्रेडिट दे देंगे, आपके क्रेडिट से मेरा घर तो नहीं चल सकता ब्रो. नहीं, यहाँ पे जुगाड़ की दुनिया सबसे ज़्यादा है. Exactly. एंड पीपल वांट टू गो ओनली फॉर जुगाड़ू थिंग्स एंड नॉट दी, अपने जेब से किसी को नहीं निकालना. और लोगों को ऐसा चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारा नाम हो गया तो हमें फ्री में मिलनी चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं एक गलत एस्पेक्ट है. इट इज़ नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट इन द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, वेयर अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो, वेयर पीपल हैव मनी, they use their name as that they have money, so उनको free में चीज़ें मिल जाएगी, which is something very On the contrary, it's wrong. In fact, I say when you're so popular, you should be paying us more. Definitely. You have a lot of money. You should be giving us double than what other people do. So with this I heard that you had a lot of struggles and मेरा जो ये podcast है ना, ये एक formula के ऊपर based है. देख, मैंने ना a+b² Pythagoras theorem, trigonometry बहुत पढ़ी. I don't know where it is used in life.
I seriously don't know. So, but now, when I started learning, falling, experiencing life, so I made a formula for myself that is S is equal to S, which is struggle is equal to success. So, what's your say on this? Matlab, is it true that the people need to go for struggle? Matlab, they will find success only after struggle, or people are successful overnight? There is nothing called as overnight success, Chino. I don't believe in that. Because of course, when Hrithik Roshan did Kaho Na Pyar Hai, people were like, oh my god, he's an overnight success, और एक फिल्म से इतना हो गया. And then I think 2-3 months later I saw an interview by Hrithik Roshan where he was like, it was not an overnight success. मुझे पता है मैंने acting classes कितनी ली, मुझे पता है मैंने diction classes कितनी ली, being a good dancer मैंने dancing classes कितनी मेहनत उस एक फिल्म की success के पीछे मेरी वो मैं जानता हूँ. There is nothing called as overnight success. There is obviously struggle. और if you want something bad enough, जैसे मुझे ये अपना I want to be the best personal stylist in Bombay. Like अगर बॉम्बे में personal stylist का नाम होना चाहिए तो सिर्फ सिमरत बोरा को कॉल जाना चाहिए. That is my aim. अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है, it is not going to be an easy road. Of course bumps आएंगे, lows आएंगे, highs भी आएंगे, सब आएगा. So it's an obvious thing that struggle is definitely equal to success. But I think struggle के साथ एक होता है. I heard someone saying the other day. It was a post I read which was very correct. एक होता है hard work. ठीक है, एक होता है हार्ड वर्क विद नो टैलेंट. ठीक है, आपके पास टैलेंट इतना नहीं है पर हार्ड वर्क है, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड बिकॉज हार्ड वर्क तो है. उसका ऑपोजिट कोई फायदा नहीं, आपके पास टैलेंट है पर हार्ड वर्क नहीं है, यू आर ऑफ नो यूज. मजा देर इज नो एंड टू योर प्रोग्रेस व्हेन यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव टैलेंट. और आप लाइफ में कुछ भी करो, स्ट्रगल तो है ही है. देयर इज वाहिगुरु ने कोई इजी पाथ तो रखा नहीं है. डेफिनेटली यार, मेरे को थाने से अंधेरी आने में स्ट्रगल हो गया. 2.5 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ मैं. कितने सालों से बुला रही हूँ? हाँ, हो गए 2-3 साल. इसकी स्ट्रगल देखी है आपने? इतना बड़ा स्ट्रगलर कोई नहीं होगा हमारे यहाँ. एवरीथिंग इज स्ट्रगल यार. मैं अगर वहाँ से स्ट्रगल करके हम आए हैं, हमने यहाँ पे स्ट्रगल करके यहाँ पे शूट कर रहे हैं, अभी अभी स्ट्रगल से कुछ खाएंगे. और फिर उसके बाद आप भी स्ट्रगल करते करते ये पॉडकास्ट देखोगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ मेरी स्ट्रगल इनकी स्ट्रगल से बड़ी या छोटी है. तो सारे स्ट्रगलर्स है इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में. आई वुड से एवरीवन इज स्ट्रगलर, पूरी वर्ल्ड में. और यही तो कहानी होती है. कहानी और आती कहाँ से है? यही तो फिर कहानी बनती है. राइट, ट्रू. ब्यूटिफुली सेड दैट स्ट्रगल करते करते कहानी बनती है. स्ट्रगलिंग वाली कहानी बहुत प्यारी होती है, बिकॉज व्हेन यू सिट बैक एंड लेट बैक एंड थिंक अबाउट योर ओल्ड स्ट्रगल एंड यू फील दैट कि यार कहाँ से कहाँ आ गए हम. सो दैट ब्यूटिफुल जर्नी इज द रियल कहानी ऑफ आवर लाइफ. विद दिस आई वॉन्ट टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई पॉडकास्ट. हमारा पॉडकास्ट ख़त्म होने वाला है और आप बोर होना बंद हो जाओगे अभी, अगर आप बोर हो रहे होगे तो. So since you know this podcast का नाम is इंसान बनो, Correct. and you have heard me saying a lot of time where I'm saying इंसान बनो. Yes. So what is your say on इंसानियत? Is it humanity there in this era, or what is your feel on humanity? That's a very deep question. पता मैं एक कथा लिख सकती हूँ इसके ऊपर अभी, but टाइम नहीं है. जिस तरीके से तुमने लंबी सांस ली ना, मुझे लगने वाला था बोलेगी कोई ह्यूमैनिटी नहीं है दुनिया में, कोई उम्मीद नहीं है मुझे इन लोगों से. नहीं है, देयर आर गुड पीपल. आई सी अमेजिंग पीपल लाइक चीनू. आई रियली अप्रिशिएट चीनू व्हाट यू डू. इट्स रियली आउटस्टैंडिंग. और मुझे पता है ये करना आसान नहीं है आसान. इस पूरी सेल्फिश वर्ल्ड में सेल्फलेस होना बहुत बड़ी बात है. बट डेफिनेटली इंसानियत है. अगर इट्स सैड व्हेन आई सी अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट अपराइट, व्हिच आर morally socially not correct. You still see a lot of crime going on against women, against children. You see a lot of crime against animals. It breaks my heart. इंसान बनो. और सबसे बड़ी चीज़ कंपैशन रखो. You know, there is something called as compassion. I'm not saying sympathy. I'm saying empathy. कंपैशन रखो, दूसरों की ही तरफ नहीं, अपनी तरफ भी रखो. जब आप खुद के लिए कंपैशन रखते हो, आप दूसरों के लिए भी सोचते हो. कंपैशन और सेल्फिशनेस में बहुत फ़र्क है, जो लोग हमेशा भूल जाते हैं.
compassion is I am important and selfishness is only I am important. ये सबसे बड़ा difference होता है. And I think this world needs a lot of compassion. जब आप compassionate होंगे, आपसे beautiful human being कोई हो ही नहीं सकता. So that is my definition. For Definitely, yeah, definitely. You don't, I would say, don't be a shoulder to cry on. Instead, be that hug Yeah. to a person. Correct. Don't be that shoulder कि आप किसी का कंधा मत बनो. कंधा हम तब बनते हैं जब हमें उसको बहुत दया भावना देनी होती है. Correct. और हम जैसे सिंपैथी देनी होती है जिसे बोलते हैं. बट सिंपैथी की जरूरत नहीं यार किसी को भी. एवरीवन इज चाहिए होती है. If you can just understand क्या that what person is going through, अपने आप बाकी चीजें it's a flow. I'm sure 2020 must have taught everyone that what is humanity and what is the value of money, what is the value of life, what is the value of family members. What is the value of relationships you have, and what is the value what is gone? What is gone is gone. Yeah, it's simple. So yeah, it is all about इंसानियत, and that's the reason I keep screaming इंसान बनो इंसान बनो इंसान बनो. बहुत स्कोप है because genuinely क्या होता है, बहुत स्कोप है. मैं क्यों बोलता हूँ पता है, इसके पीछे एक छोटी स्टोरी है where I personally wanted to be in army. when I was kid. So border से मेरा kick शुरू हो गया था that I want to work for the country. Border movie से. And then since being a pampered eldermost son, Punjabi child at home, being a mama's boy, I was not allowed. मतलब वो मम्मी का रोना धोना ही छूट जाता था जैसे ही मैं बोलता था मुझे आर्मी जाना. तो then 10th पास हुआ. So again because of some connection through the नेटवर्क इटसेल्फ, मॉम के फ्रेंड्स वगैरह से उन्होंने मेरे को कॉमर्स में डाल दिया और मुझे जाना था साइंस में. मैंने बोला था यार साइंस में जाके आई विल डू समथिंग रिलेटेड टू साइंस एंड एवरीथिंग बिकॉज आई वाज गुड विद मैथ्स साइंस. आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट. लोग मैथ्स से डरते हैं बट आई वाज वेरी गुड विद मैथ्स. मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है. एंड साइंस में घुसना था बट वो आंटी ने बोला नहीं इसके तो 69% ही है सिर्फ, इसको कॉमर्स में डालो. बहुत ज़्यादा ये आंटियाँ ना, मैं बता रही हूँ, ये आंटियाँ. I swear, who are these aunties? Please find and send them to China. Import them. Import या export पता नहीं कुछ तो होता है. Export. हाँ, so export them. So basically, I wanted to do science, नहीं करने दिया. मुझे कॉमर्स धक्का दे दिया. कॉमर्स चला गया तो मैं उधर भी फ्लेक्सिबल हो गया. मैं बोला लेट्स डू होटल मैनेजमेंट बिकॉज मेरे डैड के रेस्टोरेंट्स थे. आई माई ड्रीम इज टू स्टार्ट अ बिग 5-star होटल. सो लेट्स डू होटल मैनेजमेंट. मुझे होटल मैनेजमेंट जाने नहीं दिया बिकॉज वहाँ पे लोग दारू सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं. ये होता है वो होता है, जैसे कि आज मैं नहीं पीता हूँ. और एंड देन उसके बाद मेरे को डाल दिया फ्रैंकफिन कोर्स में, cabin crew course mein. What the heck? And so I've done, so the grooming and everything I've learned from there, the talking skills, the management skills and everything. So और उसको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं वहाँ पे. And I was the only कन्हैया in that batch. I remember that only guy in that one batch. तो वहाँ से सारा कॉन्फिडेंस और स्वैग आ गया. हाँ, so definitely the confidence comes when there are girls around you. So get more female friends. And how to get more female friends, not by putting some perfumes and all, but being a nice guy, being a warm-hearted guy to them. So वहाँ से फ्रैंकफिन हो गया. फ्रैंकफिन के बाद रिसेशन आया. रिसेशन के बाद I was joining Oberoi's and at that time Kasab entered. And but I didn't join because मैं थाने से मरीन्स कैसे ट्रैवल करूँगा. So this is all destiny वाला thing happened. एंड देन लास्ट में मगजमारी करके मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ी. एंड देन हेल विद पढ़ाई. आई गॉट 56% इन ग्रेजुएशन. देन व्हेन आई वाज डेटिंग अ गर्ल, उसके पेरेंट्स ने बोला ये तो लड़की को बेच देगा तो इसको कम से कम MBA करना चाहिए. तो बोला चलो यार MBA कर लेते हैं. सो मेरा करियर इज़ नॉट डिसाइडेड बाय मी. मेरा करियर में सिर्फ इधर कर लो वो कर लो वो कर लो, स्कोप मिलेगा, इसमें स्कोप है उसमें स्कोप है. जब से मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की एज अ सोशल सर्विस, आई अंडरस्टूड दैट इंसान बनने में सबसे ज़्यादा स्कोप है. आर्ट साइंस कॉमर्स ये सब में रोते रहते हैं लोग. बिकॉज बाकी सब कुछ तो कंट्रोल बाय डेस्टिनी है ना. बट हम कैसे रिएक्ट करते टू अनदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल, वो तो हम पे डिपेंड करता है. दैट इज समथिंग वी कैन कंट्रोल.
So yes, thank you for your time. This is the end of our podcast, but Yes. not end of our journey together. all, not at So all. yes, we are together in this journey. We will keep rocking, and आप जो जलते हैं वो जले. And we don't really care. But yes, जो प्यार करते हैं वो और प्यार करते रहिए. Keep watching us. Keep being in touch. I won't say subscribe and all, वो तो आप करते ही रहते हो. Love you all. Take care. Bless you, and keep being that beautiful human. Bye. Bye.